गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका द विंग्स की ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं राम कुमार रघुवंशी। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोशन। तो ये जो क्लास नाइन्थ फिजिक्स है और एक क्लास 11th में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो क्लास नाइन्थ फिजिक्स स्पेशली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। बाकी 11th क्लास में भी कुछ सिमिलर टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं कि मोशन क्लास नाइन्थ फिजिक्स का एक टॉपिक है और इस मोशन के बारे में समझेंगे। और इस मोशन के अंडर एक टॉपिक और आता है, फोर्स। तो मैं इस लेक्चर में आपको फोर्स के बारे में बताता हूँ। इसके बाद एक और लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम समझेंगे मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फोर्स क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मोशन स्टार्ट करना है, मोशन में चेंजेस करने हैं, तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप फोर्स को समझ लें। फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या काम होते हैं, फोर्स क्या कर सकता है, तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। और तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएं, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करो और उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फोर्स क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई भी एक सरफेस है और इस सरफेस पर आपने कोई भी एक बॉडी रखी। अब इस बॉडी को आप पुश करें, पुश मतलब इधर धक्का मारना होता है। तो आप एक तरफ यहाँ पे खड़े हो गए और आप इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जो आप धक्का मारेंगे मतलब पुश करना। और मान लो ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को आप खींचते हैं। मान लो यहाँ पे अपन ने एक रस्सी बांधी और रस्सी बांधकर एक कोई व्यक्ति इसको खींच के ले जा रहा है, तो उसको इस तरफ खींचेगा। तो ये क्या लगेगा, इस पे पुल लगेगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कोई ब्लॉक रखा है जमीन पर, हम इसको खिसका के ले जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो वो क्या हुआ, पुश हुआ। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी चीज़ को अपन इस तरीके से खींच के ले जाते हैं, जैसे हमारे पास जो बैग होते हैं, ट्रॉली बैग, तो उसको आप पकड़ते हैं और खींच के आगे तरफ लेके जाते हैं। मतलब खींचना मतलब क्या हुआ, पुल करना। और कंप्रेस करके धक्का मारना मतलब वो क्या है, पुश होता है। तो किसी भी बॉडी को आप जो खींचते हैं या फिर धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स क्या है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो या तो आप क्या करें, इस बॉडी को पुश करें, तो ये क्या हो गया, पुश, पुश। और ये जो वाला केस है, खींचने वाला केस, इसको बोलते हैं पुल। तो पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, ये किस टाइप की क्वांटिटी है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अपन बात करें मास, तो मास जो है उसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, तो आप ध्यान रखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जैसे मान लो हमने बोला कि इस ब्लॉक पर हमने कितना फोर्स लगाया, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये न्यूटन क्या होता है, यूनिट होती है। फोर्स को जो आप मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ये जो आप वर्ड लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, सॉरी, ये जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 20 है, लेकिन डायरेक्शन भी तो होगी ना, कि आपने इसको किस तरफ फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ फोर्स आप लगा रहे हैं। तो फोर्स के पास दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा बोलो, डायरेक्शन। तो देखो, दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है,
उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जाम में फोर्स के बारे में पूछें तो क्या लिखोगे, फोर्स और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। समझा दिया मैंने। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा ठीक है। और इसकी मेजर करने की यूनिट क्या है भाई, कोई भी चीज़ आप मेजर तो करेंगे ही। तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, तो न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन को हम लोग इस तरीके से एन लिख देते हैं, इसका सिंबल है। न्यूटन में हम इसको मेजर करते हैं, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो हमने बोला 2 न्यूटन लगा, 3 न्यूटन लगा, तो न्यूटन इसको मेजर करने की यूनिट होती है। तो ये इसकी यूनिट है और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो समझ पाए आप, फोर्स के बारे में समझा दिया मैंने। अब आगे एक बात करेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स का यूज क्या होता है। हमें पता नहीं होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, बाकी हम बहुत सारे काम फोर्स से कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बात करें कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी, इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। यानी मान लो ये कोई भी अपन एक काम करते हैं, सरफेस मान लेते हैं। यहाँ पे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक अभी कैसा है, रेस्ट में है। कैसा है बच्चे, रेस्ट में है, रुका हुआ है। रुका होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 है। अब जब ये ब्लॉक रुका हुआ है और अगर हम आके इस पे फोर्स लगा दें, फोर्स लगाने के दो तरीके हैं, पुल कर लो या फिर पुश कर दो। चलो कोई बात नहीं, हमने इसको पुल कर लिया, खींच लिया इसको अपन ने। क्या किया बच्चे, पुल। खींचने से क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक था वो रेस्ट में था, लेकिन अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। जरूरी नहीं है कि मोशन में आ जाए, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, बट मान लो कि आपने इसको खींचा और ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। मोशन क्या होता है बताया जाएगा अगले लेक्चर में। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में था उसे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला इफेक्ट है कि कोई रुकी हुई चीज को आप चला सकते हैं, करते हैं अपन। जैसे आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो रुकी रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन साइकिल में हम लोग फोर्स लगाते हैं और बाइक में क्या होता है, बाइक का जो इंजन होता है वो उस पर फोर्स लगा देता है। लगाना तो पड़ेगा फोर्स। अच्छा, इसके अलावा इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अरे हम रोकते भी हैं, क्रिकेट खेला होगा आपने, कोई बॉल आ रही थी, मूव करते, हमने उसको फोर्स लगा दिया, अपने हाथों से फोर्स लगाया और वो रुक गई। तो ये क्या है, आपने किसी मूविंग बॉडी को फोर्स लगा के रोक दिया। चलो, होता है कि नहीं, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं। और भी कई तरीके हैं फोर्स लगाने के। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाना भी क्या है, फोर्स लगाना है। और उस फोर्स लगाने से बाइक की स्पीड कम हो जाएगी और कुछ टाइम बाद वो बाइक क्या हो जाएगी, रोक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फोर्स लगाने से किसी मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। मतलब रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं और चल रही बॉडी को रोका जा सकता है। अच्छा, और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अरे भैया कोई धीमे धीमे चल रहा था, है ना, धीमे चल रहा है तो क्या करें, उसको और फोर्स लगा दो, वो और तेज चलने लगेगा, है ना। या फिर मतलब कम भी हो सकता है। अब मान लो एक साइकिल चला रहा है बच्चा, है ना, धीमे धीमे चल रहा था, हम आए, हमने दौड़कर उसकी साइकिल में धक्का मारा, धक्का मारा तो क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई, तो वो और ज्यादा तेज चलने लगा। तो आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। किया है, कई बार करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कोई साइकिल से जा रहा था, हमने मजाक मजाक में क्या किया, पीछे साइकिल को पकड़ लिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई। यानी कि फोर्स लगाने से आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों काम पॉसिबल हैं। तो आपको सीधा बोला जाए तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्पीड को। अब चेंज मतलब इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो फोर्स के हमने 3 इफेक्ट देखे अब तक। रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं, चल रही बॉडी को रोक सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मूविंग बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। कोई बॉडी मूव कर रही थी, हम उसकी स्पीड को चेंज कर देंगे, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे, डायरेक्शन बदलना। अरे भैया आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपको अगर टर्न लेना है, आपको मुड़ना है, तो मुड़ेंगे तो क्या करोगे भैया, अगर मान लो बाइक चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, तो बाइक चलाओगे तो क्या करोगे, हैंडल पे फोर्स लगाओगे ना, मोड़ोगे ना उसको। या उससे फोर्स नहीं लगाओगे तो अपने आप मुड़ जाएगी क्या, नहीं मुड़ेगी। तो आप मान लो कार भी चला रहा है कोई, तो कार की स्टेयरिंग को फोर्स लगा घुमाओगे ना, तो फोर्स लगाओगे तब जाके वो क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगी उसकी। तो किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा।
अच्छा एक और देखो, एक बॉलर ने भैया बहुत तेज बॉल फेंकी, बैट्समैन ने क्या किया, उसके बैट से उस बॉल पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई। अब वो बॉल दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फोर्स लगाने से हम क्या कर सकते हैं बोलो, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा और क्या करेंगे, तो इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके शेप एंड साइज को बदला जा सकता है, कैसे, फोर्स लगा के। शेप एंड साइज चेंज होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लें कि इसका धनुष बाण का ही ले लो, तो धनुष बाण भैया अलग शेप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाण लगा के आप इसको खींचोगे उसकी स्ट्रिंग को, तो जो धनुष होता है थोड़ा मुड़ जाता है ना, और उसकी स्ट्रिंग खिंच जाती है। तो उसका शेप चेंज हुआ है कि नहीं, तो शेप चेंज होता है इस तरीके से। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं कि आप फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसका बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज हो सकता है। जैसे बुक है, बुक को आपने थोड़ा फोर्स लगाया तो बुक का थोड़ा बहुत शेप चेंज हो सकता है। चलिए, तो मैंने आपको समझाया कि फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो आप समझिए कि फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को बदला जा सकता है। चलो बात समझ आ गई। तो ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी को आप पुश करें या किसी बॉडी को आप पुल मतलब खींचें, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और इसकी जो यूनिट है कौन सी, ऐसा यूनिट, वो क्या है, न्यूटन। यानी कि फोर्स को मेजर किस में करना है, न्यूटन में मेजर करना है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आपको बता ही दिए हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे कर देता हूँ एंड। आपको समझ आया होगा। तो टॉपिक वाइज पढ़ लें, टॉपिक वाइज पढ़ना आसान होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे लिए। एक दिन में एक टॉपिक भी आप पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं निकालना है, आप 10-15 मिनट निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट जो भी टॉपिक पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है द विंग्स जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो हमारे पास कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप अशोक नगर में हैं तो एड्रेस है नियर इंदिरा पार्क, धर्मेंद्र पान चौराहा, अशोक नगर। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के कोर्स अवेलेबल हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं अशोक नगर में अगर हैं आप, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसी के साथ इस लेक्चर को मैं कर देता हूँ एंड। थैंक यू वेरी मच।